एवरीवन, दिस इज़ मी मेनका एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स मेनका शो में, जहां मैं बातें करती हूँ उन मोटिवेशनल लोगों की OMG स्टोरी के बारे में जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी आपकी कॉमन लाइफ स्टाइल को स्टोरी को यूनिक बनाने के लिए। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द शो। मैं शो शुरू करूँ इससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियो के लिए मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट दिया। मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, उसे शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर ले, किसी छोटे से रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फासली जी की इस छोटी सी शायरी को इस इंसान ने अपने जीवन का आधार बना लिया। आज मैं बात करने वाली हूँ बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर श्री कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में, जिनके अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जीने का अधिकार, हंसने का अधिकार और एजुकेशन का अधिकार दिलवाया। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। उसके पहले कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो बच्चों के लिए लड़ाई करे, बच्चों को आगे बढ़ाए, उनके एजुकेशन के लिए लड़ाई करे। उन्होंने 143 देशों के 86,000 बच्चों को चाइल्ड स्लेवरी से मुक्त कराया है और आज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे NGOs के साथ मिल करके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। उनकी वजह से 2002 में राइट टू एजुकेशन आया, उनकी वजह से चाइल्ड अमेंडमेंट एक्ट आया अगेंस्ट चाइल्ड स्लेवरी के। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी, उनकी बचपन की लाइफ से कि कैसे वो कैलाश सत्यार्थी द कैलाश सत्यार्थी बन गए। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले विदिशा में 11 जनवरी 1954 में हुआ था। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे और उनकी माँ होम मेकर थी। वो 3 भाई और 1 बहन थे। चूँकि वो बहुत सबसे छोटे थे घर में, तो वो बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड थे। जब वो पैदा हुए तो उनका नाम सुरेंद्र शर्मा रखा गया, लेकिन जब वो 4 वर्ष के हुए तो उन्होंने कह दिया कि मेरा नाम सुरेंद्र नहीं, मेरा नाम कैलाश है। क्योंकि सुरेंद्र उनके बड़े भाई का नाम था, जिनकी कुछ सालों बाद ही मृत्यु हो गई थी। तो जब कैलाश पैदा हुए तो उनका नाम सुरेंद्र रखा गया, लेकिन कैलाश को ज़रा भी ये पसंद नहीं था कि उन्हें सुरेंद्र कह करके बुलाया जाए, इसीलिए उन्होंने अपना नाम कैलाश रख लिया। और घर वालों को ये सोचकर कि बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि कैलाश जब पैदा होने वाले थे तो उनके माता पिता एक मंदिर में जाया करते थे कैलाश के पैदा होने की प्रार्थना के लिए, और वहीं पे वो एक तहसीलदार से मिले थे जिनका नाम था कैलाश नारायण तिवारी। कैलाश बोलते हैं कि मैं उन्हीं का पुनर्जन्म हूँ। और उनका जब कैलाश पैदा होने वाले थे उससे पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो घर वालों को बहुत ही आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि कैलाश नारायण तिवारी से न कभी मिले थे और न कभी उनकी बातें सुनी थी। तो इस तरीके से सिर्फ 4 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने माँ बाप को सरप्राइज्ड कर दिया। इसके बाद जब वो स्कूल गए, जब वो 5 साल की उम्र में स्कूल गए, तो उन्होंने स्कूल के गेट के बाहर एक मोची के बच्चे को बूट पॉलिश करते देखा। कैलाश सत्यार्थी जी को लगा कि ऐसा क्यों, मैं इतनी कम उम्र में स्कूल जा रहा हूँ और ये बोर्ड पॉलिश कर रहा है। उनको ये ज़रा भी नहीं ये बात डाइजेस्ट हुई। वो स्कूल गए और अपनी टीचर से ये बात बताया। टीचर ने उन्हें डांट करके बैठा दिया। फिर उन्होंने हेड मास्टर से ये बात बताई, उन्होंने भी उस बात को इग्नोर कर दिया और कैलाश जी को इसका आंसर नहीं मिला। फिर छुट्टी के वक्त कैलाश जी उस मोची के पास गए और पूछा कि ऐसा क्यों। तो उस मोची ने कैलाश जी की सारी बातें सुनी और फिर सोचते हुए रिप्लाई किया कि बेटा, हम जो गरीब होते हैं ना, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं होता। गरीब का बच्चा इसीलिए पैदा ही होता है कि वो काम करे। ना मेरे पूर्वज पढ़े थे, ना मैंने पढ़ाई की और ना ये पढ़ाई करेगा। कैलाश जी के मन में एक आंदोलन सा आ गया। उन्हें लगा कि ऐसा क्यों, 2 सेम उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग नियम क्यों। वो दूसरे दिन स्कूल गए और प्रिंसिपल को ये सारी बातें बताई कि एक बच्चा है जो स्कूल के बाहर बूट पॉलिश का काम करता है, आप उन्हें स्कूल में दाखिला दे दीजिए। क्योंकि प्रिंसिपल जी बहुत समझदार थे, इसीलिए उस बच्चे का स्कूल में दाखिला हो गया और कैलाश जी ने सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में ही ये आंदोलन जीत गए। फिर कैलाश जी आगे भी काम करते रहे। जब वो 6 या 7 साल के थे तभी वो अपना जो लंच बॉक्स था वो दूसरों को दे देते थे, क्योंकि कुछ बच्चे खाना नहीं ला पाते थे, उनके घर में कुछ मजबूरियाँ थी। जब कैलाश जी सिर्फ 11 साल के थे और वो 6वीं कक्षा में गए
तो उन्हें पता चला कि उनके जो बहुत सारे दोस्त हैं वो पढ़ाई नहीं करेंगे, वो पढ़ाई छोड़ देंगे, जिसका रीज़न ये है कि अगली क्लास की जो बुक्स है वो बहुत महंगी है और उनके माता पिता वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कैलाश जी क्या किए, अपनी पॉकेट मनी वो हमेशा बचाते थे जो वो दूसरों पे खर्च करते थे। इवन वो मेले में समोसा और चाय भी बेचते थे और उस पैसे को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते थे। आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा काम करे। उन्होंने किराए का एक ठेला लिया, उस ठेले पे वो खुद बैठ गए और वो ठेला उनके दोस्त चला रहे थे और वो घूम घूम करके कह रहे थे कि अब तो आपके बच्चों की किताबें वेस्ट हो जाएंगी क्योंकि आपका बच्चा दूसरे क्लास में चला जाएगा और अगर आप वो किताबें बेचेंगे तो आपको उसका बहुत ही कम मूल्य मिलेगा। तो इस तरीके से चिल्ला चिल्ला करके कैलाश सत्यार्थी जी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर 2200 बुक इकट्ठा कर ली और उस बुक से उन्होंने एक बुक बैंक खोला जिसमें पेरेंट्स के अप्रूवल और उनके सिग्नेचर के साथ बच्चों को बुक दी जाती थी 1 वर्ष के लिए और जब वो पढ़ाई कर लेते थे वो बुक वापस कर देते थे। कैलाश सत्यार्थी जी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बोलते हैं कि उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी तो नोबेल प्राइज़ मिलते वक्त भी नहीं हुई थी जितनी खुशी उनको तब होती है जब विदिशा का कोई भी आदमी मिलता है और बच्चा मिलता है कि मैं पढ़ पाया, मिलता है और उनसे बोलता है कि मैं पढ़ पाया क्योंकि आपका बुक बैंक हमारे साथ था। कैलाश सत्यार्थी जी इसी तरीके से काम कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। जब वो 16 वर्ष के हुए, चूँकि वो बचपन से ही महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे और उसी तरह का काम करना चाहते थे। महात्मा गांधी जी भी ऊंच नीच जात पात को दूर करना चाहते थे और कैलाश सत्यार्थी जी भी सेम इसी विचारों को फॉलो करते थे। तो जब वो 16 वर्ष के हुए तो उनके गांव में विदिशा में महात्मा गांधी जी की मूर्ति की स्थापना हुई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार महात्मा गांधी जी का जन्म कुछ अलग तरीके से मनाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि अब तो गांव के और शहर के जो नेता हैं वो भी ऊंच नीच छूत के बारे में बात करने लगे हैं, तो क्यों ना अछूत महिलाओं से और पुरुषों से खाना बनवाया जाए और ये बड़े लोगों को इनवाइट किया जाए और वो ये खाना खाएं और ये जो टचेबिलिटी है और अनटचेबिलिटी है ये सारी सोच को दूर करें और लोगों को इंस्पायर करें। उन्होंने ऐसा ही किया। वो और उनके दोस्तों ने मिलकर के चंदा इकट्ठा किया और खिचड़ी बनवाई, नए सारे बर्तन खरीदे और लगभग शहर के 15 से 20 लोगों को इनवाइट किया। लेकिन उस दिन कोई भी नहीं आया। उन्होंने 10 बजे तक वेट किया, कोई नहीं आया। फिर वो और उनके दोस्त फिर से साइकिल उठाए और लोगों को बुलाने गए। लेकिन कुछ लोगों की वाइफ ने कहा कि उनके सर में दर्द हो रहा है इसलिए वो नहीं जा सकते। कुछ लोगों ने कहा कि तुम चलो मैं अभी आता हूँ। लेकिन 2 बजे तक कोई नहीं आया। फिर वो क्या किए, थाली में खिचड़ी निकाले और इस बार जो उनका इमोशन था, उनका पेशेंस था, वो आंसू बन करके बहने लगा। उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी एक बूढ़ी अछूत महिला जिसने खाना बनाया था, जिसे अछूत माना जाता था, उन्होंने कैलाश सत्यार्थी जी के कंधे पे हाथ रखा और बोला कि बेटा तुमने जो किया वो तो अच्छा समझ के ही किया, जो नहीं आए ये उनकी गलती है, तुमने तो हमारी जीत की। कैलाश सत्यार्थी जी फिर से खुश हो गए, लेकिन उनके नसीब में इतनी खुशी नहीं थी। उनके घर पर एक आंदोलन उनका वेट कर रहा था, एक संघर्ष उनका इंतज़ार कर रहा था। जब वो घर गए तो घर के आंगन में पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले और कुछ ब्राह्मण आए हुए थे और उन्होंने कैलाश सत्यार्थी जी को कहा कि तुमने हमारे मूल्यों का उल्लंघन किया है, तुमने हमारी परंपराओं का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें कुछ टास्क दिए जाएंगे, कुछ चैलेंज दिए जाएंगे और तुम्हें उसको करना होगा और अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हम लोग अपनी कास्ट से बेदखल कर देंगे। कैलाश सत्यार्थी जी नहीं माने और बहुत अनुनय विनय करने पर उनके परिवार वालों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन उन्हें घर से निकाल दिया गया। घर के बाहर एक कमरा था जिसमें कैलाश सत्यार्थी जी रहते थे। उनका बर्तन अलग कर दिया गया था। उनका खाना सिर्फ उनकी माँ या उनकी भाभी आकर के देती थी, उन्हें घर में जाने की अनुमति नहीं थी। तो एक दिन कैलाश सत्यार्थी जी को गुस्सा आया। कैलाश सत्यार्थी जी हमेशा बोलते हैं कि गुस्सा आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है, और मुझे जब गुस्सा आया तो मैंने बहुत सही फैसले लिए। तो उन्होंने सोचा कि सारा ये जो मामला है, सारा ये सब जो रायता फैला हुआ है, सिर्फ
टाइटल की वजह से फैला हुआ है, मेरे सरनेम की वजह से फैला हुआ है, तो मैं ये टाइटल ही हटा देता हूँ। तो कैलाश सत्यार्थी जी ने अपनी टाइटल शर्मा से हटा करके सत्यार्थी रख ली। सत्यार्थी का मतलब होता है सत्य की खोज की ओर। उनके कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम अपना टाइटल विद्रोही रख लो क्योंकि तुम हमेशा विद्रोह मचाते रहते हो, लेकिन उन्होंने वो टाइटल नहीं रखी। अब कैलाश सत्यार्थी जी ग्रेजुएशन करने लगे। वो सम्राट अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद उन्होंने हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीजी भी किया। फिर उसके बाद और इसके बाद वो अपने जिस कॉलेज से उन्होंने पीजी किया था वहीं पढ़ाते भी थे और लिखने का भी काम करते थे। वो जिस मैगज़ीन में लिखा करते थे उसके डिप्टी एडिटर सुमेधा जी थी, जो कैलाश सत्यार्थी जी की आज वाइफ है। वो सुमेधा जी से मिलने गए और उनसे बोला, दिल्ली गए और उनसे बोला कि आप मेरा ये लेख पब्लिश कर दीजिए, मैं कैलाश सत्यार्थी हूँ। सुमेधा जी ने अनदेखा कर दिया। दोबारा उन्होंने बोला, सुमेधा जी हंस दी। तिबारा बोला, सुमेधा जी गाड़ी उठाई और चल दी। सुमेधा जी को ये नहीं लग रहा था कि इतना गंभीर लेख लिखने वाला इंसान या बहुत बूढ़ा होगा, उसकी बहुत सारी दाढ़ी होगी, तो उनको ये लग रहा था कि ये यंग इंसान झूठ बोल रहा है और ये कैलाश सत्यार्थी नहीं है। फिर कैलाश सत्यार्थी जी ने सच साबित करने के लिए उस पब्लिशिंग हाउस के जो ओनर थे वो सुमेधा जी के पिताजी थे। उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ कर के सुमेधा जी के घर गए। वहाँ पे उन लोगों ने बातें की और सारी चीज़ें प्रूव हुई और उनकी सुमेधा जी से फ्रेंडशिप हो गई। 1976 में वो सुमेधा जी से मिले थे और 1978 में उन्होंने उनसे शादी कर ली। सुमेधा जी जब कैलाश जी से शादी कर रही थी तो वो ये भली भांति जानती थी कि वो किसी इंजीनियर से शादी नहीं कर रही हैं और उनकी लाइफ हर लोगों की लाइफ की तरह नॉर्मल नहीं बीतने वाली है। उन्हें पता था कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट से शादी करने वाली हैं जो लाइफ में दूसरों के लिए जीता है और बच्चों के लिए जीता है। तो उन्होंने शादी कर ली और जब उनका पहला बेटा भुवन पैदा हुआ तो उसी समय कैलाश सत्यार्थी जी ने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ दी और 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। कैलाश सत्यार्थी जी जहाँ रहते थे रेलवे के क्वार्टर में वो अपनी बीवी के साथ रहते थे। चूँकि पैसे बहुत कम होते थे और वो क्वार्टर भी इसीलिए बहुत ख़राब था, तो वहाँ ना कैलाश सत्यार्थी जी के रिश्तेदार आना पसंद करते थे, ना सुमेधा जी के रिश्तेदार आना पसंद करते थे। वो उनके घर में रेफ्रिजरेटर भी नहीं था क्योंकि वो उस पैसे को बचा करके बच्चों को छुड़ाने में यूज़ करते थे। उनके स्टोर में फ़ैन नहीं था। वो दूध, सब्जी और फल में से ये चुनते थे कि उनके बच्चों के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसमें पैसे लगाते थे और बाकी के पैसे बचा करके वो बच्चों को छुड़ाने के लिए यूज़ करते थे। इस तरीके से सुमेधा जी कैलाश सत्यार्थी जी के साथ काम करती गई। कैलाश सत्यार्थी जी खुद बोलते हैं कि अगर सुमेधा ना होती तो मेरे लाइफ में मैं शायद इतना सारा काम न कर पाता। अब कैलाश सत्यार्थी जी BBA के थ्रू यानी बचपन बचाओ आंदोलन के थ्रू काम करने लगे। उसके पहले वो स्वामी अग्निनिवेश जी के साथ काम करते थे और बच्चों को छुड़ाते थे। उन्होंने BBA बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना इसलिए की क्योंकि उन्हें पता चला कि पास में ही एक ईंटा भट्टा है जिसमें बहुत सारे लोगों को, लगभग 53 लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया गया है और अब उन्हें बेचने की तैयारी की जा रही है। तो कैलाश सत्यार्थी जी अपने दोस्तों के साथ और एक कैमरा पर्सन के साथ वहां पहुंचे, गेट कीपर से लड़ाई की और लोगों को छुड़ा करके लाने लगे। लेकिन जब वो छुड़ा करके ला ही रहे थे तो उस ईंटे भट्टे का मालिक आ गया और उसने मार पिटाई की, गाली गलौज किया और वो जो कैमरा गया था उसको भी तोड़ डाला। लेकिन कैलाश सत्यार्थी जी की शायद किस्मत अच्छी थी या उन लोगों की किस्मत अच्छी थी, उस कैमरे से 3 फ़ोटो मिल गई जिनको कैलाश सत्यार्थी जी ने पेपर में निकलवाया और उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट गए और लोगों को वहाँ से बचा करके लाए। तो अब कैलाश सत्यार्थी जी को लगने लगा कि कोई ना कोई ऐसी संस्था ज़रूर होनी चाहिए जो इन लोगों के लिए काम करे, जो चाइल्ड स्लेवरी के लिए, चाइल्ड एब्यूज़ के लिए, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए, इन लोगों के लिए काम करे। इसलिए उन्होंने BBA की स्थापना 1980 में कर दी। चूँकि BBA की स्थापना की उससे पहले भी कैलाश सत्यार्थी जी बच्चों के लिए काम कर रहे थे। वो मिर्ज़ापुर को अपनी यूपी के मिर्ज़ापुर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं। चूँकि मिर्ज़ापुर और ये भदोही बेल्ट जो है ये कारपेट के लिए फेमस है और कारपेट में बच्चों के खून का इस्तेमाल होता था। उन दिनों कारपेट को रंगने के लिए बच्चों के खून का इस्तेमाल होता था और बच्चों को सेक्सुअली, मेंटली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा एब्यूज़ किया जाता था कारपेट फैक्ट्रियों में। तो उन्होंने उसके लिए भी बहुत काम किया और 1994 में एक रग मार्क आया
की रग मार्क आया, जो कि कैलाश सत्यार्थी जी की वजह से ही आया। उस रग मार्क को कारपेट के ऊपर यूज़ किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि ये जो कारपेट है इसको बनाने में किसी भी बच्चे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बच्चे को स्लेव नहीं बनाया गया है, और ये इंटरनेशनली भी यूज़ किया जाता है। कैलाश सत्यार्थी जी अपनी पुस्तक में बताते हैं, कैलाश सत्यार्थी जी हालांकि बहुत सारी किताबों को लिख चुके हैं, बहुत सारे एडिटोरियल में काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी एक बुक है जिसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि बच्चों के साथ किस किस तरह का व्यवहार होता है, बच्चों को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। आपको ये सुन करके हैरानी होगी कि बच्चों से 24-24 घंटे काम कराया जाता है। कुछ कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो 13-13 साल से धूप नहीं देखे हैं, उन्हें सूरज देखने का मौका नहीं मिला है। वो एक बच्चे अशरफ की कहानी को शेयर की है अपने बुक में। वो बोलते हैं कि एक बच्चा अशरफ था जो केवल 14 साल का था। उसको एक ब्यूरोक्रेट वो होते हैं जो ISPCS होते हैं, उसके घर से ले आए, उसके माता पिता से ये कह करके इसको शहर ले जा रहे हैं और इसको पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ला करके उससे 24-24 घंटे काम कराते थे और उसकी बहुत पिटाई करते थे। एक दिन वो बच्चा काम नहीं कर पाया तो ब्यूरोक्रेट की जो वाइफ थी उन्होंने उस बच्चे को 48 घंटे का पनिशमेंट दिया, और पनिशमेंट ये थी कि ना उसे कुछ खाने को देना था और ना कुछ पीने को देना था। वो बच्चा बीमार था लेकिन उसको खाने पीने को नहीं मिला, और उस कंडीशन में ही उन्होंने अशरफ से अपने बच्चे के लिए ग्लास में भर करके दूध भिजवाया पीने के लिए। और जब उनका बच्चा दूध पी लिया और अशरफ ग्लास लेके लौट रहा था तो उसकी नज़र पड़ी उस ग्लास के अंदर, उस ग्लास में कुछ बूंद दूध की थी। अशरफ ने उठाया और उसको यूँ पीने लगा, और उसकी नज़र ब्यूरोक्रेट की जो वाइफ थी उनकी नज़र इस चीज़ पे गई। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इतनी छोटी सी बात के लिए गैस ऑन किया और अशरफ के दोनों हाथ उस पर रखवा दिए और अशरफ जल गया। इससे भी उन्हें शांति नहीं मिली। वो गई, आयरन ऑन किया और अशरफ की पीठ की चमड़ी उधेड़ दी, और इस वजह से अशरफ की आवाज़ कुछ लेवल तक चली गई। आप सोच सकते हैं कि इस तरह का टॉर्चर हो रहा है बच्चों पे। वो सुमन की कहानी बताते हैं। सुमन एक ऐसा लड़का है जो BBA को, बचपन बचाओ आंदोलन को अब इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी माँ ने अपने स्थान पे सुमन को गिरवी रख दिया था, तो उसको कैलाश सत्यार्थी एंड उनकी टीम ने बचा कर लाया, और आज वो BBA को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रहा है। कृष्णा, जिसको उन्होंने ईंट भट्टे से बचाया था, उसके साथ बहुत लोगों को बचाया था, आज वो बचपन बचाओ आंदोलन का फाइनेंस देख रहे हैं और वहाँ के टीचर भी हैं। कैलाश सत्यार्थी जी बताते हैं कि एक छोटी सी बच्ची गुलाबो उनके गोद में ये कहते हुए मर गई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। वो बच्ची सिर्फ 10 से 12 साल की थी और उसके साथ इतना से सारा फिज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था कि वो मर गई। एक 13 साल का बच्चा ये कहता है कैलाश सत्यार्थी जी से कि मुझे क्यों इतनी कम उम्र में बाल सैनिक बना दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरी उन्होंने अपने बुक में लिखी है, जिसे मैं सारी स्टोरी तो कवर नहीं कर सकती हूँ, पर ये कुछ एग्जाम्पल है कि कैसे काम कराया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ 1000 से 5000 रुपये के लिए बेच दिया जाता है। कभी कभी तो बच्चों की कीमत पशुओं की कीमत से भी कम मिलती है। छोटे छोटे बच्चे जो पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए भी कैलाश सत्यार्थी जी ने बहुत सारा काम किया है। आपको ये सोच करके हैरानी होगी कि हम लोग अपने डेली के यूज़ में जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें 50% से ज़्यादा प्रोडक्ट में बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को स्लेव बना के काम कराया जाता है। खिलौने खेलने की उम्र में बच्चे खिलौना बनाते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी उन्हीं जैसे लोगों के लिए काम करते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी बहुत ही साधारण इंसान है। वो इतने बड़े हो गए हैं, नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है, तो भी वो कुर्ता और पैजामा पहनते हैं जिसमें 70 से 80% का डिस्काउंट हो। 1 रुपये की चप्पल पहना करते थे, और जब सुमेधा जी ने पहली बार उनके लिए 150 की बाटा की चप्पल लाई तो वो गुस्सा हो गए। बोले कि मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरे 149 रुपये ख़राब हो गए जिसके थ्रू मैं किसी बच्चे को बचा सकता था। कैलाश सत्यार्थी जी ने एक बार सर्कस के बच्चों को बचाया था। वो सर्कस में जो लड़कियाँ धागे पे चलती हैं, रस्सी पे चलती हैं, रिंग डांस करती हैं, उन्हें एक तरीके से बंधुआ बना लिया जाता है और उनका फिज़िकल और सेक्शुअल दोनों तरीके से अब्यूज़ किया जाता है। कैलाश सत्यार्थी जी ने उन लोगों को बचाया, और जब वो बचाने गए तो बहुत ज़्यादा मार पिटाई हुई। उस मार पिटाई में वो इतने घायल
घायल हो गए कि मरते मरते बच्चे, बहुत सारा उनका खून बह गया, उनके बहुत सारे जो काम करने वाले थे, जो उनके साथ काम करते थे, वो घायल हो गए। कैलाश सत्यार्थी के साथ काम करने वाले बहुत लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, क्योंकि वो बच्चों को बचाने के लिए काम करते हैं। कभी पुलिस उनका साथ देती है, कभी नहीं देती है, कभी पॉलिटिशियन साथ देती है, कभी नहीं देती है। उन्हें बहुत सारे क्रिमिनल्स से का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों की जान तक चली जाती है, पर वो काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे मरने से अगर एक बच्चा भी बचता है तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। उनके और उनके परिवार को थ्रेट कॉल आते हैं, उनकी बेटी को गलत कॉल आता है, उनका बच्चा कई बार घायल हो चुका है, उनकी बीवी काम करती हैं। अब बीवी से जब बच्चों को रेड एंड रेस्क्यू करके लाया जाता है तो उसके बाद का सारा काम, ज़्यादातर काम सुमेधा जी ही देखती हैं कि उन्हें कैसे पहले की तरह बनाना है कि वो अपना बचपन जी सके और आगे बढ़ सके। तो कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मेन उद्देश्य बच्चों की हंसी है, बच्चों की आज़ादी है। आप भी इसे अपना उद्देश्य बनाइए और बच्चों के लिए काम करते रहिए। कैलाश सत्यार्थी जी बहुत सारा काम कर रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी जी का जो मिशन है वो मेनली 4 भाग में डिवाइड है। एक बचपन बचाओ आंदोलन, तीसरा ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड एब्यूज़, तीसरा है ग्लोबल कैंपेन फॉर चाइल्ड एजुकेशन, चौथा है कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन। इन चारों के थ्रू वो बंधुआ मजदूरी, चाइल्ड एब्यूज़, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ और इन्हीं सारी चीज़, बच्चों से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही वो काम करते हैं। उनके द्वारा एक अमेंडमेंट एक्ट भी आया था जो चाइल्ड स्लेवरी के अगेंस्ट था, राइट टू एजुकेशन उन्हीं के द्वारा आया। और वो मार्च करते हैं, 2 काम करते हैं, एक रेड एंड रेस्क्यू करते हैं, जाते हैं रेड डालते हैं, बच्चों को बचा करके लाते हैं, उन्हें आगे के लिए तैयार करते हैं, और दूसरा अवेयरनेस फैलाते हैं कि क्यों ये चीज़ गलत है, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और इसको कैसे करना है। उन्होंने भारत में ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड एब्यूज़ के लिए उन्होंने भारत में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्च किया है, जिसमें वो 3 देशों को कवर किया है, 80,000 किलोमीटर की यात्रा की है और अवेयरनेस फैलाया है। फिर दूसरा ग्लोबल कैंपेन फॉर चाइल्ड एजुकेशन के थ्रू वो जो बच्चों को सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाता है उसके लिए उन्होंने वो बहुत सारे एमपी के घर घर गए और लोगों से बातें की और चाइल्ड एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़ के थ्रू के लिए एक लॉ भी लाया। भारत यात्रा की जिसमें उन्होंने 35 दिन तक 19,000 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें लगभग 12 लाख लोग थे जिन्होंने चाइल्ड स्लेवरी के लिए अवेयरनेस फैलाई। अभी उनका जो कुछ दिन पहले तक मेन कैंपेन चल रहा था वो 1 मिलियन फॉर 1 मिलियन चल रहा था। एक्चुअली उसमें 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन चल रहा था, क्योंकि अभी तक जो वर्ल्ड में चाइल्ड स्लेवरी हुई है वो नियर अबाउट 100 मिलियन लोगों पे हो चुकी है। तो उनका ये कहना है कि जो झेले हैं उनके लिए, जो नहीं झेले हैं वो लोग मिलकर के साथ आवाज़ उठाएंगे और अवेयरनेस फैलाएंगे। और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की स्थापना उन्होंने 2004 में की, जिसके थ्रू वो बच्चों का जो बेसिक राइट है उसके लिए काम करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे एनजीओज़ को जोड़ करके और एक कानून लाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, सब लोग उसको अपनाएं। इस तरीके से कैलाश सत्यार्थी जी काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जब बचपन बचाओ आंदोलन के थ्रू बच्चे वहाँ से छुड़ा करके लाए जाते हैं तो सबसे पहले वो बाल आश्रम लाए जाते हैं। बाल आश्रम में उनका मेंटल और फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है। उनसे पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम बाल मजदूरी में या बंधुआ मजदूरी में फंस गए, तुम्हें क्या तुम्हारे माता पिता ने बेचा था या तुम भाग करके चले गए थे और वहाँ तुम्हारे साथ क्या होता था, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उनसे नारा लगवाया जाता है कि हर बच्चे का अधिकार है, स्वतंत्रता, आज़ादी, अधिकार है। उन्हें पढ़ाया जाता है और उन्हें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। घर वालों को कॉल किया जाता है, अगर घर वाले तैयार होते हैं तो वो लोग आते हैं बच्चों को लेने और ले करके जाते हैं। उसके लिए बच्चों को इनिशियली कुछ पैसे दिए जाते हैं और एक बैग तैयार करके दिया जाता है और माता पिता से रिटर्न में ये लिया जाता है कि वो अपने बच्चे को लेकर के जा रहे हैं और अगर अगेन उनका बच्चा चाइल्ड स्लेवरी में फंसा तो उसके ज़िम्मेदार वो होंगे और उसके लिए उन्हें सज़ा भी हो सकती है। अगर जो बच्चे नहीं जा पाते हैं उन्हें शिक्षा आश्रम भेजा जाता है जहाँ पे उनकी आगे की पढ़ाई करवाई जाती है। और तीसरा काम होता है एक डे बोर्डिंग है लड़कियों के लिए। जो लड़कियाँ आती हैं स्लेवरी से बच करके, जिनके साथ बहुत सारा कांड हो चुका होता है, उन्हें मेंटली तौर पे ये समझाया जाता है कि तुम अब
पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आओ और अब स्लेव मत बनना, आगे काम करना। उसके लिए उन्हें बुटीक का काम सिखाया जाता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई ब्यूटिशियन का काम सिखाया जाता है। जो पढ़ना चाहती हैं, जो ड्रॉप आउट होती हैं, उन्हें आगे पढ़ाया जाता है। इस तरीके से बीबीए काम कर रहा है और बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं, मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो, चल पड़ा है कारवां, निकल पड़ा है कारवां। क्यों करे बच्चे मजदूरी, क्यों पिता को नहीं आए, घुट रहा है बचपन, सुख रहा है बचपन, गरीबी की आड़ में खो रहा है बचपन। मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो। तो प्लीज़ अगर आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो चाइल्ड स्लेवरी में फंसे हुए हैं और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आवाज़ उठाइए, काम करिए। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप भी अवेयरनेस फैलाइए और आगे बढ़ते रहिए, बच्चों के लिए काम करते रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज sayoni_मेनका। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।